वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम सामान्य बिहार के जो सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों आपको रोज सुबह मॉर्निंग में बिहार जी के प्रश्न मिलते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को टेस्ट के तौर पर लीजिएगा और आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए सामान्य विज्ञान का अलग प्रैक्टिस सेट बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। बिहार जीके का अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और बीएसएससी के लिए जो है पूरा अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ से जाके जो इंपॉर्टेंट सारे वीडियो देख सकते हैं जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को ज़रूर पता होगा। दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी या फिर बिहू। तो देखिए जो बिहार का अद्वितीय त्यौहार माना जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। आप सभी को पता होगा छठ पूजा जो है बिहार का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं बिहार का जो सबसे पवित्र सबसे बड़ा त्यौहार है वह छठ पूजा माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छठ पूजा। बात करें विनायक चतुर्थी तो यह महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और बात करें बिहू की तो यह असम में जो है सबसे प्रमुख रूप से असम में बिहू मनाया जाता है। तो इतना प्रश्न यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झाली, गरबा, कर्मा या फिर जट जटिन। आप अपना आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। तो बिहार का इसमें से लोक नृत्य कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिहार का सबसे प्रमुख लोक नृत्य है वो है जट जटिन नृत्य। अगर इसके बारे में बात करें तो मिथिला और कोसी क्षेत्र में जट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जिसे युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य कई सामाजिक रूप से संबंधित विषयों जैसे गरीबी, प्रेम, दुख, तर्क आदि को प्रस्तुत करता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटिन की प्रेम कहानी से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो जट जटिन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरबा की बात करें तो गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। तो इस प्रश्न से इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी। देखिए पद्मश्री सीता देवी जो है यह शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित थी, मधुबनी पेंटिंग से, मैथिली सिनेमा से या फिर भोजपुरी सिनेमा से। आप अपना जवाब जरूर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पद्मश्री सीता देवी थी यह मधुबनी पेंटिंग की बहुत बड़ी हस्ती थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। जो नव नालंदा महाविहार है किसके लिए प्रसिद्ध है, महावीर के जन्मस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए या फिर वेनसांग स्मारक के लिए। आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है वेनसांग स्मारक तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नव नालंदा महाविहार है यह वेनसांग स्मारक के लिए ही प्रसिद्ध है। आपको ज़रूर पता होगा वेनसांग कौन था। वेनसांग सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था और यह बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए बिहार के किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, गया में, रांची में, देव में या फिर बोध गया में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो बिहार में कहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। जी हाँ बिहार में। अब बात करें कि बिहार में देवनगर कहाँ पर पड़ता है, तो बिहार के औरंगाबाद में। जी हाँ बिहार के औरंगाबाद में देव नामक स्थान पड़ता है। आप चित्र देख सकते हैं और यह प्रसिद्ध हिंदुओं का मंदिर है। देखिए इसे देवार का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो देव में सूर्य मंदिर है इसे देवार का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, देव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है लागू करने का कारण क्या था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया वह उसका कारण था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। यानी कि महात्मा गांधी से पूर्व जो बिहार में राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति थी किसके अभाव में देखी जा सकती थी, एकीकृत समुदाय के, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान के, चरमपंथी समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए
बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व जो सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति थी वह एकीकृत समुदाय के अभाव में थी, क्योंकि जो समाज था वह एक नहीं हो पा रहा था, यानी कि जो समुदाय में एकीकृत था वह नहीं हो पा रहा था। महात्मा गांधी ने सभी लोगों को साथ में लिया और जो था सत्याग्रह अपना प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, यानी कि राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? छपरा से, पटना से, लखनऊ से या फिर दिल्ली से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1920 का जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसमें राहुल सांकृत्यायन बिहार के छपरा से सक्रिय हुए थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है बिहार के छपरा से तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण नील आंदोलन, जिसे तनकटिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो देखिए इसके जो राष्ट्रीय नेता थे वो थे महात्मा गांधी, क्योंकि इसके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर याद रखना, कब हुआ था? 1917 में ये हुआ था, बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में, या इसे तिनकटिया आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो था इसका 16वां अधिवेशन हुआ था कब? हजारीबाग बिहार में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? आपको आंसर देना है इसका। 1921, 1922, 1923 या फिर 1925? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था यह 1921 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए 1921 चुना है तब आपका जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि जो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था वह 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया? देखिए ये मोस्ट बेसिक प्रश्न है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1917 में जो है अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसे नील की खेती के विरोध में किया था, और इसे तिनकटिया आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है, चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए अगर चितरंजन दास चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये इसलिए बनता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित हुआ था। तो गांव में की बात करें तो जो गया में हुआ था ये गांव था। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वह गांव में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो था इसका गठन 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है 1931 तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? तो बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन शुरू हुआ किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए। ध्यान से सुनिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो है हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से
चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन 1917 से संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, और उसके बाद ये भूदान और ये सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे जी। ये प्रमुख रूप से सर्वोदय सत्याग्रह से जुड़े थे, और यह भारत छोड़ो आंदोलन से जो है जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण इससे नहीं जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया से, इजारादारी से, जेनमिस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, आप सभी को पता होगा, यह तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, तिनकठिया से जुड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? देखिए, प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी थी बिहार में, और इन्होंने कहाँ की थी ये थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। जो प्रभावती देवी थी यह चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? आप सभी आंसर देंगे। अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, या फिर सिराजुद्दौला? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, जी हाँ, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किस व्यक्ति को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के सिताब राय को जो है नायब दीवान नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 20 प्रश्न थे बिहार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने 20 में से प्रश्न कितने किए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आपके जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों हैं, आप उसमें वीडियो शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।